मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको घनानंद के काव्य में प्रेम की पीर के बारे में बताने जा रहे हैं। घनानंद जैसा कि रीति मुक्त काव्यधारा के एक श्रेष्ठ कवि हैं और उनके काव्य में प्रेम की पीर का अद्भुत चित्रण हुआ है। उनका हृदय सदा प्रेम भावना में रंगा रहता था। चाहे के रंग में भी जो ही हो, वे हृदय नेत्रों से प्रेम का दिव्य रूप देखते रहते थे। ये आँख ने नेह की पीर तकी। इस वाक्य में उनकी प्रेम पद्धति संयोग, विरह व्यथा, मौन, समर्पण एवं अनन्यता आदि तत्वों से निर्मित थी। यहाँ हम घनानंद की प्रेम पीड़ा का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। घनानंद के काव्य में प्रेम। घनानंद की प्रेम पीर वासनामय न होकर सात्विक, निर्मल और सहज है। उसमें स्थूल मासलता एवं कोरी कल्पना नहीं है। उन्हें अपने दरबारी जीवन में सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हो गया था, परंतु सुजान द्वारा अंत में साथ न देने पर बादशाह मोहम्मद रंगीले के क्रोध से उन्हें एकाकी निष्कासन का कष्ट भोगना पड़ा। जीवन के आरंभ में उनका प्रेम सुजान की आसक्ति में लौकिक था, परंतु उससे दूर होने पर उसमें स्वातिकता एवं अलौकिकता आने लगी। प्रेम पीड़ा विशुद्ध अलौकिक रूप में प्रतिष्ठित होने लगी। तब उनकी सुजान ईश्वरीय अंश के रूप में हृदय को विरह पीड़ित करने लगी और वे उसके आगमन एवं मिलन की प्रतीक्षा करते रहे। उनकी पंक्तियाँ इस तरह द्रष्टव्य हैं। दीठिकों और कहूँ नहीं ठौर, फिर दृग रावरे रूप की दोही, एक विशास से टेक गही लगी, आस रहे बसी प्राण बटूही। इस तरह से घनानंद ने अपने काव्य में हृदय प्रेम की पीर से व्याप्त हैं। फिर उसमें अन्य बातों का समावेश कैसे हो सकता है, इसलिए प्रेमी हृदय सदा व्यथित रहता है। एक यहाँ उनकी पंक्तियाँ देखिए। हित पीर सो पूर्त जो हेरा, फिर ताहे कहो कहाँ लागनी है, घन आनन प्यारे सुजान सुनो, जिए राही सदा दुखी दागनी है। इस तरह से उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम की एक निष्ठता का भाव भी वर्णित किया है। उनके प्रेम की एक निष्ठा भी उनकी काव्य की विशेषता के अंतर्गत आती है। अन्य रीतवादी कवियों की तरह घनानंद ने विविध नायिकाओं के प्रेम रूप का चित्रण नहीं किया है, क्योंकि उनका प्रेम एकनिष्ठ और वे सुजान प्रेयसी के ही उपासक हैं। वहीं सुजान प्रेयसी उनके लौकिक प्रेम का आधार है और वही अलौकिक दिव्य अंश है। इसी प्रकार घनानंद का प्रेम परिपक्व अवस्था का प्रेम है, जिसमें प्रेमिका अथवा अपने आराध्य के प्रति अनन्य एक निष्ठा है। जैसे मोसो तुम्हें सुनो जान कृपा निधि, नेहे निकाहे को यों छवि पावे, जो अपनी रुचि रुचि कुबेरसु रंग कही ले निज अंक बसावे। घनानंद के प्रेम की अनन्यता का परिचय विभिन्न स्थलों पर मिलता है। उनकी ये पंक्तियाँ देखिए। घन आनन प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरो आँक नहीं, तुम कौन सी पाठ पढ़े हो लला, मन देहूँ पे लेहूँ छटाक नहीं। जिस प्रकार चातक स्वाति नक्षत्र के बादल से एकनिष्ठ रहता है, वही कवि की स्थिति है। वह अपने प्रेम के लिए अनन्य बना रहता है। पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं। चंद चकोर की चाह करे, घन आनंद स्वात पपीहा को धावे, यों तस रैन के ऐन बसई रवि, मीन पे दीन है सागर आवे। इस तरह घनानंद की प्रेम की पीर एक निष्ठा एवं अनन्य है। उनके काव्य में इस एक निष्ठा का मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रेम की उदात्तता घनानंद ने ये आँखन से प्रेम की पीर को देखा है। इस कारण उनके प्रेम में स्थूल मासलता एवं वासना न होकर हृदय की सच्ची अनुभूतियों का प्राधान्य है। इस आंतरिक अनुभूति में उनका प्रेम भावात्मक एवं उदात्त है। संयोग हो अथवा वियोग, इसका
उनके प्रेम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उदात्त प्रेम तो जीवन पथ का एक पाथे है। जैसे कंत रमय और अंतर में सुलहें, नहीं क्यों सुख रास निरंतर, अंतर में बासिक प्रवासी को सो अंतर, मेरी न सुनत दैया आपनी यो न कहो। जैसा पहले कहा जा चुका है कि घनानंद का प्रेम ही आँखन से अनुभूत है, उनका प्रेम बुद्धि से प्रसूत नहीं, क्योंकि बुद्धि नेत्र से समुद्भूत प्रेम भावनात्मक दृष्टि से कोरा होता है। इसलिए वे रीति सिद्ध एवं रीतिबद्ध कवियों पर आक्षेप करते हुए अपनी प्रेम की पीर की सरलता एवं निर्मलता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जाने को सयान में बाँक नहीं, तहाँ साँच चले तजी आपन पो झिझके कपटी जे निशाक नहीं। इसलिए अगली विशेषता उनके काव्य की है लौकिक से अलौकिक प्रेम। घनानंद के जीवन वृत्त से ज्ञात होता है कि वे प्रारंभ में सुजान नाम की नर्तकी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, परंतु बाद में निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाने से साधना की विशेष स्थिति में उन्होंने सुजान को अलौकिक रूप में प्रतिष्ठित कर दिव्य श्रृंगार का अंकन किया। प्रारंभ में उनकी प्रेयसी सुजान लौकिक प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, परंतु बाद में वही दिव्य बन गई और घनानंद ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के रूप में उसी के अतीन्द्रिय सौंदर्य का चित्रण किया है। उसके लिए उन्होंने अपने काव्य में प्राय अधिकतम पदों में सुजान या जान और आनंद घन शब्दों का प्रयोग किया, जो उनकी प्रेम पीर की आनंदमयता एवं सर्वज्ञता को सूचित करते हैं। इस तरह घनानंद का प्रेम दिव्य भावना पर आधारित है और वे उसी के लिए तड़पते रहते हैं। घन आनंद जीवन प्राण सुजान तिहारे बातन जी जी अजूँ, नित नी के रहो तुम्हें चाहूँ कहाँ, वे आशीष हमारे लीजिए जूँ। यद्यपि लौकिक प्रेम भावना के कारण घनानंद ने मिलन विरह की उभयात्मकता प्रकट की है, परंतु स्वयं के लौकिक अज्ञान के कारण विरह की ही तीव्रतम अनुभूति प्रदर्शित की है। जैसे संग लगे फिर हों अलगे रहो, मोह पगैर लगावत क्यों नहीं, नीरस रास मैं सरसों रस मूरत प्रीति पगावत क्यों नहीं, जागत सोवत से हो कहाँ को, सोवत मोहि जगावत क्यों नहीं। इस तरह घनानंद ने लौकिक प्रेम की असफलता तथा अलौकिक प्रेम की सफलता की मधुर व्यंजना अपनी काव्य रचना में की है। प्रेमजन्य वेदना। घनानंद के काव्य में प्रेमजन्य वेदना दृष्टिगोचर होती है। उनके प्रेम पीर के घनानंद प्रेम पीर के गायक कवि हैं। इनका हृदय प्रेम पीर से भरा रहता है। वे सुजान के दर्शन मिलन के लिए उत्सुक रहते हैं और हर पल उनकी प्रतीक्षा करते हैं, परंतु सुजान उनके पास नहीं आती। इधर उन्हें प्रेम जन्य वेदना होती है, परंतु अतिशय पीड़ा में प्राण भी नहीं निकल पाते। वे तो निरंतर उसके मिलन की चाह रखते हैं। अतः वे कहते हैं, कौन की शरण जय आप त्योन काहु पे, सुनो सुनो सो चितियई जग दैया कित कूकिए, बनी है कठिन महा मोई घने आनंद यों, मीचो मरी गई आसरों ने जित ढूंकिए। घनानंद की प्रेम वेदना इसलिए सहृदय है कि प्रिया सुजान उनसे परिचित है तथा प्रेम की अतिशय करती है, फिर भी वह उनसे अजान बनी हुई है। इस द्वंद्वात्मक स्थिति से उन्हें आनंद भी मिलता है तो उतनी ही पीड़ा भी मिलती है। इसलिए उनके हृदय में निराशा और आशा का संचार एक साथ होता है और वे वेदना सहन करने का साहस जुटाते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जई भातन ही दुख सूल सहो, नई आवन ओदिन रावरी आस, इतिक एक सी बाट सही, यह देख अकारण मेरी दशा, को भूजे तो उतर कौन कहो, जे नेक विचारूँ देहु बताव, यह पिए दूते पाँव नहीं। इस तरह के भाव उन्होंने अपनी पंक्तियों में व्यंजित किए हैं। प्रेमानुभूति की तीव्रता। घनानंद में प्रेमानुभूति की तीव्रता या गहराई है। प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं को उन्होंने व्यावहारिक रूप से परखा देखा है। इस कारण इनका प्रेम स्थूल मार्शल न होकर हृदय के भीतरी भाग से अनुभूत है। उसमें आंतरिक गंभीर अनुभूति एवं निर्मलता व्याप्त है। उसमें सुख शांति सूक्ष्म भावों की मार्मिक व्यंजना है। उन्होंने विभिन्न स्थलों पर अपनी तीव्र प्रेमानुभूति का चित्रण किया है। यथा उदाहरण दृष्टव्य है, हिय में जू आरती सुजारती उजारती है, मारती मरोर जिये डहारती कहा करो, रसना पुकार के बिचारी पची, हारी जात कह कैसे अकड़, उदेग रुद के मरो। पूर्वानुराग में प्रेम।
घनानंद का प्रेम प्रारंभ में सुजान की स्मृति को लेकर व्यक्त हुआ है, परंतु बाद में उसमें मात्र पूर्वानुराग है। जब वे घनानंद से रसपूत सुजान को देखा है तब वे उसकी चाह में दीवाने बने रहते हैं, परंतु उसमें वासना का पुट जरा भी नहीं है। जैसे जब ते निहारे घने आनन सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगे लगी रही चाह की। निषधौस खरी उर्माज अरी, छवि रंग भरी मुरि चाहन की। तक मोरन त्यों चक ढोर रहे, ढोर के ही ढोरन वाहन की। चट दे कट पे बड़े प्राण गए, गति सोमति में अवगाहन की। घन आनंद जान लखी, जब ते जग लागे मोहे कराहन की। इस तरह प्रियतम सुजान की रूप छटा के प्रथम दर्शन से ही घनानंद का प्रेम इतना बढ़ जाता है कि उन्होंने रात दिन चैन नहीं मिलता है और हृदय वेदनाग्रस्त बना रहता है। प्रेम का एकाकीपन। घनानंद का प्रेम लौकिक से अलौकिक होने के कारण एकाकी भी है। वह अपनी प्रिया से अतिशय प्रेम करता है, परंतु उसकी प्रिया इतनी निष्ठुर है कि उसकी तरफ देखती भी नहीं है। इसी कारण घनानंद की व्यथा और भी बढ़ जाती है। वे कहते हैं, भय अति निष्ठुर मिटाए पहचान डारे, यही दुख हमें जग लागे हाय हाय। तुम हो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, सूल सेलन सो क्यों न भुलाए है। निष्कर्ष, अंततः निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे। प्रारंभ में उनकी प्रेम व्यजना लौकिक थी, परंतु बाद में उनका प्रेम अलौकिक बनता गया और अंततः उसमें आंतरिक साधनों का निखार आ गया। कि काव्य में स्थूल वासना उक्त वैचित्र का पांडित्य न होकर अंतः स्थल की निर्मल भावधारा है। इस कारण प्रेम की पीड़ा के चित्रण में रीतकालीन कवियों में बेजोड़ दिखाई देती